नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 लेकर के आ गए हैं। अगर इससे पहले वाला आप चैप्टर 1 और 2, 3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपकी प्लेलिस्ट में लगा हुआ है और आपको कहीं दूसरे जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सभी प्रकार के कंटेंट्स आपके पास पहुँचेगा। अगर आप मोबाइल यूज़र्स हैं, आपके पास है मोबाइल, तो घर बैठे ठंडी का मज़ा अपने मोबाइल में ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, ठंडी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, बिस्तर से निकलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये कंटेंट आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में है। अगर किताब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो आप केवल इसको म्यूज़िक में लगा कर के या फिर ऐसे हेडफ़ोन में लगा कर के सुन लीजिएगा। आपको जो भी डाटा इसमें है एकदम कन्फर्म हो जाएगा और आप एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर जाइएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। उससे भी मेरा भी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगा और आप लोग भी अपने घर बैठे अपने तैयारी एग्ज़ाम का कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है मानव विकास, यानी मानव विकास कैसे होता है इसी के बारे में, यानी मानव से संबंधित जो भी विकसित चीज़ें हैं उसके बारे में आज हम लोग को जानकारी करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था, यानी मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये आपके इनमें से देखिए, ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो ह्यूमन विकास रिपोर्ट को देने वाले थे। उनका नाम आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि उनका नाम क्या था, ठीक ना। अगर नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये ह्यूमन इंडेक्स जो आपको पता है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है और इसको देने वाले हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्थशास्त्री जो थे उनका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक ने दिया था और इन्हीं के साथ देने वाले आपके कौन थे, तो ये आपके अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन थे, लेकिन इनकी उतनी भागीदारी नहीं रही थी, इसीलिए इनका नाम यहाँ पे उतना नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, महबूब उल हक, MBH, यानी महबूब उल हक इनका नाम पड़ जाता है। और ये सबसे पहली रिपोर्ट आई थी कब, 1990 में, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाय द वे किसी में पूछ देगा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित यानी निम्न में कौन मानव विकास का उपांगम है, यानी मानव विकास का उपांगम कौन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा आपका आय उपागम भी होता है, कल्याण भी होता है और ये क्षमता उपागम भी होता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अगर मानव को विकसित करना है तो उसके लिए उसके आय होना चाहिए उसके पास, और उसके लिए कल्याणकारी कार्य होना चाहिए और उसके पास क्षमता भी होना चाहिए, यानी उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है। अब मानव विकास का अगर मानव को विकसित करना है तो उसके लिए इसमें से कौन सी ज़रूरत नहीं है, यानी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं फैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का यानी 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका जनसंख्या। ये मैटर नहीं करता है कि ये जनसंख्या होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, कह रहा है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास स्तर ऊंचा, यानी HRD जो HID ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंडेक्स जो था बड़ा था, 0.8 से भी ज़्यादा था। तो ये कब था। तो इस क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 57 था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव विकास सूचकांक यानी HID में सर्वोत्तम 10 देशों में शामिल नहीं था, यानी 10 देशों में शामिल नहीं होने वाला कौन देश था। तो ये हो जाएगा आपका अपना प्यारा भारत, ठीक ना। यानी अभी भी हमारा देश थोड़ा सा पिछड़ा है, लेकिन उतना भी नहीं है, लेकिन 10 देशों में ये सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2009 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश HID यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 10वें सर्वोत्तम देशों में शामिल नहीं था। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, ऐसे तो कनाडा था और ऑस्ट्रेलिया था, आयरलैंड था, और इसमें देख लीजिए आपका इसमें कौन कौन ऑप्शन नहीं दिया है, उसके अलावा वो सभी हो जाएगा, यानी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं था 10 देशों में। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, संयुक्त अरब UN यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात नहीं, संयुक्त अरब अमीरात UAE को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कह रहा है।
अगला है निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है, यानी कौन ऐसा देश है जहाँ पे जो मानव विकास रिपोर्ट है यानी वहाँ पे मानव अभी उतना डेवलप नहीं हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका जिबूती, ऑप्शन नंबर बी सही इसका जवाब हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट का निर्धारण किन आंकड़ों के बीच होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच यह निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करेंगे। अगला है कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला है, यानी सबसे टॉप पोजीशन पे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन सा देश जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगा नार्वे। नार्वे जो है एकदम ह्यूमन विकास के लिए एकदम टॉप 10 पे, टॉप 1 में है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, 2009 के रिपोर्ट के अनुसार नार्वे का मानव विकास सूचकांक कितना प्रतिशत था, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो कितनी थी, ये आपके नार्वे की बात कर रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी 0.971% था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश की संख्या कितनी है, यानी निम्न स्तर वाले देशों की संख्या कितनी है। तो ये 38 देश है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और उसी निम्न स्तर में अपना प्यारा भारत भी आता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्न को प्रगति का माप माना जाता है, यानी खुशी को मतलब प्रगति का माप माना जाता है, यानी अगर आप हैप्पी हैं तो उसको प्रगति माप के रूप में देखा जाता है। तो ये कौन सा देश हो जाता है, तो आपका भूटान, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है कि किस वर्ष यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है, मतलब किया था। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही जिक्र किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ये 1990 में महबूब उल हक के नेतृत्व में 1990 में पहली बार ये रिपोर्ट लाई गई थी और इसका साथ देने वाले अमर्त्य सेन भी थे। अगला क्वेश्चन देखें, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, यानी इसमें कौन से विद्वान थे। तो आपके डॉक्टर महमूद उल हक हो जाते हैं, महबूब उल हक हो जाते हैं, और इनका साथ देने वाले कौन हो जाते हैं, अमर्त्य सेन। लेकिन इसके मेन प्रणेता कौन थे, महबूब उल हक ही थे। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एस्किमो संबंधित है, यानी एस्किमो एक प्रकार की जनजाति है। एस्किमो क्या है, तो एक प्रकार की जनजाति है, और एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके अलास्का वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए कि सबसे अधिक प्रतिशतता यानी सबसे ज़्यादा रेशियो एजुकेशन रेट कहाँ की पाई जाती है, तो केरल की पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा सबसे अधिक साक्षर कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो वह केरल राज्य आपका हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि केरल में साक्षरता दर का कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 93.91% यहाँ पे एजुकेशन रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था वो। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, यानी 2001 में अगर देखा जाए महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी होती थी, कितना प्रतिशत उनका सहभागिता था, तो ये हो जाएगा 54.61%। ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास रिपोर्ट वाला है, यानी मानव विकास रिपोर्ट में सबसे बेहतर वाला कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 18 का सही जवाब डी हो जाएगा, ये मिस्र हो जाएगा। मिस्र यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसमें कह रहा है केरला में मानव विकास सूचकांक कितना प्रतिशत है, यानी ह्यूमन रिपोर्ट के बारे में अगर केरल में बात करा जाए तो केरल में कितना परसेंट देखा जाता है, तो 0.638% हो जाता है।